नूर मुकद्दम केस में पेशरफ्त, कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज्यादती की तस्दीक। नूर मुकद्दम ने जान बचाने की कोशिश की। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का डीएनए सैंपल नूर मुकद्दम के नाखून से मिला। आईजी इस्लामाबाद को फोरेंसिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। कत्ल के वक्त मुल्जिम जाहिर की पहनी कमीज भी बरामद। नूर मुकद्दम को चाकू से कत्ल किया गया, जिसे जयवकुआ से बरामद किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट में चाकू पर मकतूला का खून बताया गया, उंगलियों के निशान नहीं। पूछा गया, मकतूला की शनाख्त के लिए फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया गया? जवाब दिया, नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाएगी। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद। कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गईं। बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी। राहदारी रिमांड की इस्तदा। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया। 180 ममालिक में से 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयर जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल की एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की वजह कानून में तनज़्ज़ुली है। हुकूमत 4 साल मुकम्मल करने जा रही है, मुसलसल पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। हुक्मरान हो, तमाशे मत देखो, कार्रवाई करो। ये रंगीले शाह की हुकूमत नहीं। आपका काम अवाम की तकालीफ कम करना और करप्शन खत्म करना है। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नाम नेहाद मुशीर को निकाला। ये पहले बंदे को इस्तेमाल करते हैं और फिर निकाल देते हैं। चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर अपने असासों की तफसील अवाम के सामने रखें। अता तारर कहते हैं, शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए और असासों की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। आदिल गिलानी को नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। आदिल गिलानी की रिपोर्ट को शरीफ खानदान की लिखी रिपोर्ट समझें। शहबाज गिल का ट्वीट। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, ऑपोजिशन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वावेला बिला जवाज है। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर किसी किस्म की माली करप्शन का जिक्र नहीं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मिठाई के टोकरे वापस करने पड़ेंगे। इकनॉमिक यूनिट ने कानून और सिस्टम की निशानदही की है, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली आई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में चालान जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 21 मुल्जिमान नामजद। FIA का जमा चालान 4300 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, शहबाज शरीफ ढेले की नहीं, 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। शहबाज खानदान ने रमज़ान शुगर मिल्स के 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स खोले। सिर्फ मकसूद चपरासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब जमा कराया गया। ये है छोटे मियाँ की बड़ी करप्शन। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का हुकूमत से निजात के लिए तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। टेलीफोनिक राबते में मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर मशावरत। लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ कौमी उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों से अवाम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। PDM के सरबराही इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत अहम उमूर पर गौर। बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं आती, मगर गुज्जर नाले को रेगुलराइज करने में मुश्किलात का सामना होता है। सिंध भर में कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जब से जालिम हुकूमत आई है, गरीबों से छत छीनी जा रही है। उम्मीद थी गरीब के लिए भी पॉलिसी होगी। किसी ब्यूरोक्रेट को प्लॉट देने पर एतराज़ नहीं किया। उम्मीद है गरीब को हक देने पर भी कोई एतराज़ नहीं करेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कौमी असम्बली का हल्का बनता था। किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। किसी तो हुकूमत बनती नहीं है। इमरान खान ने यही सोचा कि हुकूमत बनने के लिए नहीं, अगली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए। और ये 796 किलोमीटर जो सड़क है सर, इसके ऊपर अगले महीने प्राइम मिनिस्टर साहब इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं।
इमरान खान आए तो बलूचिस्तान में भी तरक्याती काम हुए। मुराद सईद का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कराची कोयटा चमन शाहराह कातिल शाहराह कहलाती है, इसको महफूज शाहराह बना देंगे। टेंडर कर चुके, वज़ीर आज़म अगले माह इफ्तिताह करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के ट्रांजिट सर्कुलर स्टेशन पर कमर्शियल अमूर का हक दिया जाएगा। असद उमर कहते हैं प्रोजेक्ट में 43 किलोमीटर डुअल ट्रैक अर्बन रेल मास ट्रांजिट सिस्टम की तामीर शामिल है। यौमिया 4.5 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा किया, कच्चा रोड बनाकर रास्ता हमवार किया है। मलीर एक्सप्रेस वे मुकम्मल होने से लोगों को बहुत आसानी होगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में 250 बसें ला रहे हैं, पहली खेप 31 जनवरी तक आने की उम्मीद है। सईद गनी बोले हैदराबाद कराची का सियासी मंजर बदल गया, MQM और PTI का वोट कम और हमारा ज्यादा हुआ है, इसीलिए शोर मचाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए जमीनों का हुसूल गैर कानूनी करार दे दिया। सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। रिमार्क्स दिए तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 120 के खिलाफ है। ज़रई ज़मीनों का हुसूल कानूनी तरीक़ाकार के तहत ही हासिल किया जा सकता है। रावी प्रोजेक्ट में माहौलियाती कवानीन को भी नज़रअंदाज किया गया। कर्जे भी गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का PCB के साथ मजीद काम न करने का फैसला, इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। PCB सकलैन मुश्ताक को हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर करने का ख्वाहिशमंद था, माली मामलात तय न हो सके। कराची किंग्स के सदर और लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम कोरोना में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। वसीम अकरम का ओमान से निजी लीग में शिरकत से वापसी पर कोरोना टेस्ट मस्बत आया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, अरशद इकबाल और कामरान अकमल का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया। सिंगल डबल छक्के ठोको बॉल का हर लम्हा पुरजोश। और PSL 7 का मेला सजने को तैयार, क्रिकेट के सबसे बड़े शो में आएगा फिर हंसी और कहकहू का तूफान। हर लम्हा पुरजोश आज रात से 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। क्रिकेट लेजेंड यूनिस खान और 16 बयान तनवीर अहमद के साथ वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। आदि सैयद आतिफ और मुर्तज़ा चौधरी के साथ होंगी मज़े मज़े की बातें। अली मोहम्मद, आगा बहिश्ती और कुरान चौधरी बताएंगे सितारों की चाट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।